दोस्तों नवंबर में ना एफसीआई की वैकेंसी क्या है एक्सपेक्टेड है, ये आपको पता है। ठीक है, ये आपने इधर उधर से देख भी लिया होगा। ओके, तो ये आपको पता है वैकेंसी जरूर आएगी, क्योंकि इतना यहाँ पे आपको पता है कि इसके बारे में यहाँ पे चीज़ें निकल चुकी हैं। तो यहाँ पे ना कुछ मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा, जहाँ पे मैं आपको ये बताऊँगा कि अभी एफसीआई की जो यहाँ पे सेंक्शन स्ट्रेंथ है और उस हिसाब से जो यहाँ पे वैकेंसीज बचती हैं, टोटल मैनेजर प्लस AG3 में कितनी वैकेंसीज हैं, इसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ओके, तो ये चीज़ आपके लिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट होगी, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना सो दैट कि यहाँ पर आपको आगे की जो इन्फॉर्मेशन है वो भी यहाँ पे मिल जाए। ओके, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं आगे। सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं कैटेगरी 2 की, ठीक है, जो यहाँ पे मैनेजर होता है वो कैटेगरी 2 में आता है, फिर AGM भी होता है, आपको पता है ना। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे सिर्फ मैनेजर की और AG3 की, असिस्टेंट ग्रेड 3 की, और यहाँ जो आपका कैटेगरी है मैनेजर की आती है। और ये जो है आपकी ये ऑफिशियल वैकेंसी है जो कि निकाली है किसने, एफसीआई ने। अभी तक इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है, नवंबर में आपको इसका नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। जनवरी में इसका एग्जामिनेशन होगा फेज 1, मार्च में इसका फेज 2 है। ये 100% है, ये चीज़ आप लोग यहाँ पे ध्यान देना। अगर तैयारी कर रहे हो लग जाना, नोटिफिकेशन के वेट में मत रहो, नोटिफिकेशन के वेट में रहोगे आगे की चीज़ें आपको यहाँ पे इतना टाइम नहीं मिल पाएगा, ये चीज़ें खराब हो जाती हैं बेसिकली, है ना। और यहाँ पे जो भी पोस्ट होती है, देखो यहाँ पे सबसे पहले आपका मैनेजर पोस्ट, मैनेजर में ना यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्या होती है, एक तरीके से कैटेगरी आप ये भी बोल सकते हो कि यहाँ पे इनकी डिपार्टमेंट होते हैं। जनरल डिपार्टमेंट, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन होता है, अकाउंट्स होता है, डिपो होता है, क्वालिटी कंट्रोल होता है, मूवमेंट होता है, हिंदी होता है। हालांकि ये जो क्यूसी वाला है ना, ये वैकेंसीज तो नहीं आती हैं बेसिकली, इस बार क्या पता आ जाए। तो ये आप देख सकते हो, ये हिंदी वाला जो है ये राजभाषा का है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग जो वैकेंसीज देखेंगे, वेस्ट जोन की हो गई, ईस्ट जोन की हो गई, साउथ जोन की हो गई, नॉर्थ ईस्ट जोन की हो गई, हेडक्वार्टर जोन, हेडक्वार्टर होता है, जोन तो नहीं होता वैसे ये, ठीक है, ये हेडक्वार्टर है। नॉर्थ जोन हो गया, ऑल इंडिया टोटल कितनी कितनी वैकेंसी है, तो ये भी चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान देनी है। ये आपका वैकेंसी है। वैसे तो इनका यहाँ पे एसएस भी आया था, है ना, यहाँ पे एसएस होता है, MIP होता है, फिर यहाँ पे वैकेंसीज दिखाते हैं। यहाँ पे जब आपका एसएस होता है पर्टिकुलरली, ये आपका होता है सेंक्शन स्ट्रेंथ, यानी कि स्ट्रेंथ इतनी होनी चाहिए। MIP होता है मैन इन पोजीशन। ओके, ये होता है मैन इन पोजीशन। तो मैन इन पोजीशन कितनी होती है, उन सब का जो माइनस करके यहाँ पे जो वैकेंसी बचती है वो आती है यहाँ पे आपकी वैकेंसी के अंतर्गत। तो जर्नल हो गया, डिपो हो गया और मूवमेंट हो गया, इन तीनों के लिए आप लोग भर सकते हो। ये सिर्फ जर्नल, आप आपने सिर्फ ग्रेजुएशन किया है, चाहे आपने बीटेक, BSc, बीकॉम, BCA, ओके, BBA करा है, यहाँ पे आप इस फॉर्म को भर पाओगे। आपका सिर्फ ग्रेजुएशन होना चाहिए, ठीक है, नॉर्मल जो आपने किया रहता है, आप किसी भी ऑनर्स करो चाहे कुछ भी करो, आपका सिर्फ जनरल होना चाहिए। ये जो यहाँ पे आपका अकाउंट्स आता है, इसमें यहाँ पे ये लोग MCOM मांगते हैं, है ना, बीकॉम प्लस MBA ऐसे करके कुछ मांगते हैं। अभी आगे मैं आप लोग को यहाँ पे दिखा दूंगा। हिंदी वाले में मास्टर्स आपका हिंदी में होना चाहिए, ये रहता है। बाकी जो आपका जर्नल है, डिपो है, मूवमेंट है, ये तो आपके लिए कॉमन रहेगा। इसमें सिर्फ ग्रेजुएशन चाहिए, 60% मार्क्स चाहिए होता है। तो वेस्ट जोन में 16 वैकेंसीज हैं, ईस्ट जोन में 39 वैकेंसीज जर्नल की, साउथ जोन में 25 है, नॉर्थ ईस्ट जोन में सबसे ज़्यादा है, जोन वाइज वैकेंसीज आती है इसमें। पहली बात तो ये याद रखना आप लोग, 180 वैकेंसीज है। हेडक्वार्टर में 22 वैकेंसी है, नॉर्थ जोन में 38 वैकेंसी, ऑल इंडिया 165 वैकेंसी है मैनेजर की, जर्नल पोस्ट में जो आप ग्रेजुएशन से भर पाएंगे। अकाउंट्स में वेस्ट जोन में 22 है, ईस्ट जोन में 23 है, साउथ जोन में 18 है, नॉर्थ ईस्ट जोन में 84 है, हेडक्वार्टर में 10 है, नॉर्थ जोन में 30 है, और टोटल ऑल इंडिया 127 है। डिपो, ओके, नॉर्मल ये भी आपकी कैसी वैकेंसी देती हैं, आपका ग्रेजुएशन वाली। वेस्ट जोन में 29 है, ईस्ट जोन में 26 है, साउथ जोन में 15 है, नॉर्थ ईस्ट जोन में एक भी वैकेंसी नहीं है। हेडक्वार्टर में तो यहाँ पे स्ट्रेंथ ज़्यादा है तो -15 है, कम करनी है। नॉर्थ जोन में 96 है, टोटल यहाँ पे इन्होंने बोली है ऑल इंडिया 158 वैकेंसीज। ओके, अब यहाँ पे आता है क्वालिटी कंट्रोल। यहाँ पे ये आपको इसके लिए देखना नहीं है। वेस्ट जोन में 9 वैकेंसी, ईस्ट जोन में 12 है, साउथ जोन में 4 है, नॉर्थ ईस्ट जोन में 15 है, हेडक्वार्टर में 3 है, नॉर्थ ईस्ट जोन में 25 है, ऑल इंडिया आपकी 54 वैकेंसीज है। मूवमेंट आपकी जो है वेस्ट जोन में आपकी 10 है, ईस्ट जोन में आपकी 24 है, साउथ जोन में आपकी 11 है, नॉर्थ ईस्ट जोन में 5 है, हेडक्वार्टर में आपके 10 है, नॉर्थ जोन में आपकी 30 है, और ऑल इंडिया आपकी 6 वैकेंसीज हैं। पर्टिकुलरली ये इसको मानते हैं, और यहाँ पे इन्होंने मैनेज भी कर दी है वैकेंसीज। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग यहाँ पे ध्यान देना। हिंदी की यहाँ पे आप देख रहे हो चार, यहाँ पे चार ही वैकेंसीज इन्होंने बताई है, क्योंकि इन्होंने यहाँ पे इसको
माइनस भी कर देते हैं ये लोग आगे जाकर, ठीक है। ये जो वैकेंसी होती है ना, ये पूरी भरेंगे भी नहीं। आप जैसे यहाँ पे आपको 6 दिख रही है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ यहाँ पे इन सबको प्लस कर देंगे हम, तो ये आधी वैकेंसीज निकालते भी नहीं है। यहाँ पे जो वैकेंसीज ऑल इंडिया निकालते हैं ये लोग इसके हिसाब से निकालते हैं। टोटल 584 वैकेंसीज किसकी है, मैनेजर की हैं। और 165 आपकी जर्नल में है, 127 आपके अकाउंट्स में, डिपो में आपकी 158 है। तो यही आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये तीन जो आप भर पाएंगे, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ओके। मैनेजर, चाहे आपको जर्नल हो, चाहे आपका डिपो हो, चाहे मूवमेंट, आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए, 60% मार्क्स होने चाहिए। मैक्सिमम आई थिंक इसमें 28 साल तक या 27 साल तक मांगते हैं। मैनेजर अकाउंट्स वाले में बीकॉम प्लस एमबीए भी होना चाहिए आपका, या फिर अगर आपने डिप्लोमा किया है 2 साल का, वो भी चल जाएगा। मैनेजर हिंदी वाले में मास्टर डिग्री चाहिए होती है आपकी, हिंदी और इंग्लिश ऐसा सब्जेक्ट होना चाहिए आपका डिग्री लेवल पे, 5 साल का एक्सपीरियंस भी मांगते हैं। ओके, इसमें राजभाषा वाले में। अब आगे हम लोग देखते हैं असिस्टेंट ग्रेड 3 में। ये बहुत बढ़िया है। जर्नल की वेस्ट जोन में 59 वैकेंसी है, नॉर्थ ईस्ट जोन में 144 है, साउथ जोन में 66 है, ईस्ट जोन में 189 है, हेडक्वार्टर में 114 है, नॉर्थ जोन में 415 है। ऑल इंडिया 987 वैकेंसीज है। ओके, किसकी, यहाँ पे जर्नल की, जर्नल की बात कर रहा हूँ। जर्नल हो गया, डिपो हो गया, और यहाँ पे मूवमेंट नहीं होता है इसका। जनरल और डिपो में आप लोग भर पाएंगे ग्रेजुएशन वाले, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती, ठीक है। सिर्फ नॉर्मल ग्रेजुएशन अगर आपने किया है तो भी आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। जनरल और डिपो में अकाउंट्स में वही बीकॉम मांगा रहता है आप लोगों से। वेस्ट जोन में आपका अकाउंट्स की 11 वैकेंसीज है, नॉर्थ ईस्ट की 28 है, साउथ जोन में 29 है, ईस्ट जोन में 46 है, हेडक्वार्टर में 12 है, नॉर्थ जोन में 61 है, ऑल इंडिया आपकी 187 है। डिपो में आपकी जो कैटेगरी डिपो है इनकी 148 वैकेंसीज है वेस्ट जोन में, नॉर्थ ईस्ट जोन में 135 है, साउथ जोन में 203, ईस्ट जोन में 161, हेडक्वार्टर में तो माइनस कर रखा है इन लोगों ने, और नॉर्थ जोन में 1131। तो टोटल 1700 वैकेंसीज हैं ऑल इंडिया डिपो की। किसमें, AG3 में। क्वालिटी कंट्रोल में 113 वेस्ट जोन में, नॉर्थ ईस्ट जोन में 28, साउथ जोन में 56, ईस्ट जोन में 94, हेडक्वार्टर में -3, नॉर्थ जोन में 233। टोटल यहाँ पे इन्होंने 521 वैकेंसीज को बताया है, जो कि क्वालिटी कंट्रोल की है। राजभाषा, यहाँ पे 2 वैकेंसी वेस्ट जोन की, 2 वैकेंसी नॉर्थ ईस्ट जोन में, 4 वैकेंसी साउथ जोन में, ईस्ट जोन में आपकी यहाँ पे 4, हेडक्वार्टर में 2, नॉर्थ जोन में 2, और ऑल इंडिया इन्होंने 16 बताया। ओके। अब टोटल जो आपकी यहाँ पे वैकेंसीज आएगी ना, वो इसके बेसिस पे आएगी, 2000, 3000, 4000, जितनी भी ये लोग एक्सटेंड भी करेंगे ना अपने जो इनके वेयर हाउसेज हैं, ओके, जो उनके गोडाउन्स हैं, वहाँ पे ये लोग इसको वैकेंसी इंक्रीज भी करेंगे, तो समथिंग जो हमारा यहाँ पे अनुमान है वो है कि यहाँ पे 4000 तक, या फिर 3000, 3500 से 4000 तक ये लोग वैकेंसी निकाल सकते हैं नवंबर में। नवंबर में आपको एफसीआई की वैकेंसी देखने को मिलेगी कब, 2024 में। ओके, ये चीज़ कंफर्म है, फाइनल है, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना। इसमें नॉर्मल ग्रेजुएशन चाहिए होता है। ओके, तो 3500 से 4000 आपको समथिंग वैकेंसी देखने को मिल जाएगी, और यहाँ पे आपको 500, 550 या फिर 450 समथिंग वैकेंसी आपको मैनेजर की देखने को मिल जाएगी नवंबर 2024 में, जिसका एग्जाम आपको जनवरी में देखने को मिलेगा। ओके, एंड फरवरी मार्च में आपका यहाँ पे, मार्च में जो होगा आपका मेंस एग्जामिनेशन फेज 2 होगा। इसकी ऑलरेडी वीडियोस मैं बना चुका हूँ। नोटिफिकेशन की, मतलब नोटिफिकेशन कब आएगा उससे रिलेटेड मैं आपको वीडियो बना चुका हूँ। नोटिफिकेशन अभी नहीं आया है, लेकिन नवंबर में आपको इसका नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। इसका फुल लेंथ का मॉक टेस्ट AG3 का आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, लिंक नीचे है उसका। ओके, मेमोरी बेस्ड पेपर भी आप लोग देख सकते हैं, उसका लिंक भी नीचे है, दोनों आप जाके अटेम्प्ट करो। अटेम्प्ट करोगे पता चल जाएगा कैसा आता है। बैंकिंग पैटर्न होता है इसका, ध्यान रखना। इसका IBPS करवाएगा एग्जामिनेशन, 5 ऑप्शन होते हैं, 1/4 नेगेटिव मार्किंग होती है। ओके, बैंकिंग, ये ध्यान रखना, 5 ऑप्शन वाला पेपर होता है इसका। ओके, GS तो नॉर्मल आती है इसमें। हाँ, रीजनिंग पॉइंट्स आपका बैंकिंग पैटर्न रहेगा, तो ये चीज़ आपको फॉलो करनी है, इसे आपको ध्यान रखना है। ओके, SSC पैटर्न नहीं रहेगा। कई लोग बोलते हैं SSC मिक्स पैटर्न रहता है, लेकिन नहीं रहता है। वही बैंकिंग का नंबर सीरीज ये सब ज़्यादा फॉलो करते हैं, पजल वजल ज़्यादा आता है इसमें, ठीक है। ब्लड रिलेशन, ये सब चीज़ें जो होती है बैंकिंग में, वो ज़्यादा आपको देखने को मिलेंगी। तो ये आपने यहाँ पे ध्यान देना है कि यहाँ पे आपको इसका फ्री मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना है। इसका लिंक नीचे है, जाके आप अटेम्प्ट कर सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, मेमोरी बेस्ड पेपर भी देख लेना आप AG3 का, क्योंकि इसका पेपर नहीं देता है IBPS, तो किसी को भी नहीं पता है कि इसका पेपर कैसे होता है, कहाँ होता है, क्या उसका वो आता है। सिर्फ आपके मार्क्स पता चल जाते हैं आपको, तो पेपर ये लोग आउट नहीं करते हैं SSC की तरह। ओके, तो किसी के पास भी इसका पेपर नहीं है, अगर आपको कोई बोल रहा है कि पेपर है, तो झूठ है वो।
ठीक है, मेमोरी बेस्ड होता है, ये याद रखना आप लोग, वो मेमोरी बेस्ड होता है, याद करा हुआ होता है बच्चों के द्वारा। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है, दिक्कत है, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर मेरा पर्सनल आईडी का लिंक भी है, वहाँ पे आप मुझे मैसेज कर सकते हो। बाय बाय, जय हिंद।